गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नई हेडिंग आप पढ़ेंगे और उस हेडिंग का नाम है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। आपको यूरेनियम परमाणु की श्रृंखला अभिक्रिया को पढ़ना है। तो इसमें आपका परिभाषा ये है कि जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उस स्थिति में यूरेनियम परमाणु लगातार विखंडित होता रहता है। और जब एक यूरेनियम परमाणु विखंडित होता है तो इसमें देखिए आप 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम परमाणुओं से फिर टकराते रहते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। और ये क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरा यूरेनियम परमाणु समाप्त ना हो जाए। तो इस तरह परमाणुओं की एक विखंडन की श्रृंखला सी बन जाती है और इस श्रृंखला को ही हम नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन देखिए। मंद गति के न्यूट्रॉन है, यूरेनियम 235 पर गिरा गया तो यूरेनियम 235 विखंडित होकर बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ और यहाँ देखिए 1 2 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन जा करके अलग अलग यूरेनियम परमाणु 235 के परमाणु से फिर टकराए। यहाँ से फिर बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन फिर उत्सर्जित हुए। ये वाला यूरेनियम 235 से टकराया तो बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन फिर उत्सर्जित हुए। इस प्रकार यह क्रिया निरंतर आगे भी बनी रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब हेडिंग में आप नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन। जब यूरेनियम न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 लगभग बराबर खंडों में विखंडित हो जाता है तथा उसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार चालू होने पर स्वतः चालू रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस क्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये मंद गति के न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये आपका न्यूट्रॉन जा रहा है, यहाँ टकराया, बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले, ये अलग अलग परमाणुओं से टकराते हैं। इस प्रकार ये यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है जिसमें श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हमें इसका पाठ पढ़ना है। इसके बाद आप इसमें हेडिंग देखिए, श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयां एवं उनका निवारण। तो श्रृंखला अभिक्रिया जब भी शुरू होती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका कारण क्या है कि जो यूरेनियम परमाणु होता है उसमें अधिकांशतः यूरेनियम 238 की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो यूरेनियम 238 का विखंडन साधारण न्यूट्रॉनों द्वारा नहीं हो पाता है और साधारण न्यूट्रॉनों की जिनकी ऊर्जा लगभग में थोड़ी 1 MeV से कम होती है तो उस स्थिति में वह इन न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। अब जब वो उसको अवशोषित करेगा तो श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन यूरेनियम 235 में ऐसी कंडीशन नहीं है। यूरेनियम 235
कम से कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों द्वारा भी विखंडित हो जाता है। तो इसमें कठिनाइयाँ और उनका निवारण हमें देखना है। अब निवारण में ये करते हैं कि हम 92 यूरेनियम 238 की जगह 92 यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। और अगर हमें यूरेनियम मिला तो दूसरा उपाय उसका ये होता है कि आप न्यूट्रॉनों की ऊर्जा इतनी कम कर दीजिए कि 92 यूरेनियम 238 उन न्यूट्रॉनों को अवशोषित ही ना कर पाए, अर्थात अवशोषित करने की कंडीशन या गति धीमी पड़ जाए और बहुत कम हो। तो ये कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन जाकर के यूरेनियम 235 से टकराएंगे और इस प्रकार आपकी श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। तो देखिए, इसको हम भाषा के रूप में भी लिखा है, जो आपको पेपर में नोट करके लर्न करके और आपको लिखना है। देखिए, आइए, श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयाँ एवं उनका निवारण। साधारण अधिकांश यूरेनियम 238 होता है। यूरेनियम 235 का अंश बहुत कम होता है। यूरेनियम 238 अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित होता है और कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया नहीं बनती है। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो उपाय हैं। तो पहला उपाय आपका क्या है? यूरेनियम 235 का उपयोग करके। दूसरा आपका उपाय क्या है? मंदकों का उपयोग करके। मंदकों क्या काम करते देखिए इसको, यदि न्यूट्रॉनों को किसी विधि द्वारा इतना मंद कर दें कि उनकी ऊर्जा 0.03 MeV से कम हो जाए, तब यूरेनियम 238 द्वारा न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की गति बहुत कम होगी तथा जो यूरेनियम 235 के विखंडन की गति बढ़ जाएगी। और इसके लिए सबसे अच्छे मंदक ग्रेफाइट तथा भारी जल हैं और इस प्रकार आपकी श्रृंखला अभिक्रिया बनी रहती है। तो इसके मंदकों का उपयोग करके श्रृंखला अभिक्रिया का एक चित्र है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस चित्र को बनाते हैं। वो आप कंप्लीट इसको कोड कॉपी में नोट कर लेना। और ये आपका उसका मंदकों का उपयोग करके चित्र आ जाता है, जिसको देखिए ये मंद गति के न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराए, फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए। यहाँ हमने मंदक का कौन सा, ग्रेफाइट या तथा भारी जल का उपयोग किया। इनकी गति को हमने कम कर दिया, मतलब ऊर्जा को कम किया। ये आगे जाकर के यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित नहीं होंगे, तो जाकर के ये यूरेनियम 235 से फिर टकराएंगे और अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर ये न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे और यहाँ पे हमने फिर मंदकों का उपयोग कर दिया। मंदकों का उपयोग किया तो उस स्थिति में पुनः आपकी क्या हो जाएगी, ये न्यूट्रॉनों की गति धीमी पड़ जाएगी, मतलब ऊर्जा फिर कम हो जाएगी और ये यूरेनियम 238 से पुनः अवशोषित नहीं होंगे और आगे बढ़ करके फिर ये तो यूरेनियम 235 से टकराएंगे और अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। यही क्रम आगे रहेगा जिस प्रकार हम श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना इसमें कठिनाई आपको मालूम है कि यूरेनियम 238 द्वारा कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाएगा और श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगी। इस तरह हम क्या करते हैं, उसमें मंदकों का उपयोग करते हैं और यूरेनियम 235 का विखंडन होता चला जाता है
और श्रृंखला अभिक्रिया बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।